दोस्तों इमेजिन करो तुम 72 घंटे से सोए नहीं हो। ना आंख बंद हो रही है, ना दिमाग रुक रहा है। और धीरे धीरे तुम्हें रियलिटी और सपने में फर्क समझ नहीं आ रहा है। सच बताऊं, 3 दिन बिना नींद के तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ये कोई थ्योरी नहीं, ये साइंस है। दोस्तों लोग सोचते हैं स्लीप सिर्फ रेस्ट है, लेकिन असल में स्लीप एक रिपेयर सिस्टम है। जब तुम सोते हो तुम्हारा ब्रेन अपने आप को क्लीन करता है, टॉक्सिक्स को निकालता है, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। स्लीप साइंटिस्ट मैथ्यूज वॉकर कहते थे स्लीप इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू रिसेट योर ब्रेन एंड बॉडी। मतलब बिना स्लीप के तुम्हारा सिस्टम जाम हो जाता है। तो सिर्फ 24 घंटे बिना नींद के तुम्हारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है। हाँ, रिसर्च कहता है 24 घंटा जगना इज इक्वल्स टू अल्कोहल पी के काम करना। तुम्हारी रिएक्शन स्लो हो जाती है, फोकस टूटने लगता है और छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है। 36 घंटे के बाद सबसे डेंजरस चीज शुरू होती है, माइक्रो स्लीप। तुम्हारी आंखें खुली होती है लेकिन दिमाग 2-3 सेकंड के लिए बंद हो जाता है। सोचो अगर तुम ड्राइव कर रहे हो और अचानक ब्रेन शट डाउन हो गया, इसी वजह से एक्सीडेंट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। 48 घंटे के बाद बॉडी पैनिक मोड में चला जाता है, एनर्जी जीरो, ब्रेन फॉग पीक पे, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, हार्ट फास्ट बीट करता है। स्लीप रिसर्चर्स एलन रेचोस्टरफ्रेम ने बताया था कि स्लीप डेप्रिवेशन बॉडी के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हो सकता है। अब आते हैं सबसे स्कैरी फेज पे। 60 घंटे के बाद हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें चीज दिखती है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, आवाज सुनाई देती है और दिमाग क्या करता है कि जो रियलिटी और इमेजिनेशन है उसको मिक्स करने लगती है। 72 घंटे यानी 3 दिन के बाद तुम्हारा ब्रेन ऑलमोस्ट क्रैश हो जाता है, मेमोरी फेल होने लगती है, इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कुछ केसेस में टेम्पररी साइकोसिस भी बढ़ सकता है। इस कंडीशन को स्लीप डेप्रिवेशन साइकोसिस कहा जाता है। दोस्तों अब सवाल ये है, अंदर आखिर होता क्या है? ब्रेन के अंदर टॉक्सिक्स जमा होने लगते हैं। जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। और जो इंसुलिन है वो कंट्रोल जो करता था, वो उसका जो कंट्रोल का लेवल है वो खराब होने लगता है। ये सब न्यूरोसाइंस स्टडी में क्लियरली देखा गया है। दोस्तों स्लीप की कमी सिर्फ दिमाग तक ही लिमिटेड नहीं है। तुम्हारा हार्ट रिस्क में आ जाता है, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन मोड में चली जाती है। मतलब तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। 3 दिन बिना नींद के मेंटल स्टेट कंप्लीटली चेंज हो जाती है, एंजाइटी बढ़ने लगती है, डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है, मोटिवेशन जो होता है हमारा वो जीरो हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि स्लीप लॉस डायरेक्टली मेंटल डिसऑर्डर से लिंक है। तो दोस्तों क्या इंसान 3 दिन बिना नींद के मर जाएगा? तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन डेंजर एक्सट्रीम होता है। लॉन्ग टर्म स्लीप लॉस डेडली हो सकता है। जैसे एक रेयर कंडीशन है फेटल फैमिली इंसोम्निया, जिसमें इंसान सो नहीं पाता और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। एक रियल लाइफ अगर एग्जांपल की बात की जाए तो रैंडी गार्डन ने 11 दिन तक सोया नहीं था। तो क्या हुआ कि उनका जो मेमोरी है वो लॉस हो गया था और नॉर्मल सोचने की जो एबिलिटी है उनकी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि बॉडी रिकवर कर सकती है। जब तुम फाइनली सोते हो तुम्हारा ब्रेन डीप स्लीप में चला जाता है और लॉस्ट स्लीप को रिकवर करता है। इसे रेम रिबॉन्ड कहते हैं, लेकिन फुल रिकवरी में कुछ दिन समय लगता है। दोस्तों अगर हम फाइनल मैसेज को समझें तो इंसान बिना खाए हफ्तों तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन बिना नींद के सिर्फ कुछ दिनों तक। स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। इग्नोर करोगे तो बॉडी धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय कर देगी।